अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद अब्दुल रहीम जानू साहब जो मेमन लीडरशिप फोरम के ग्लोबल प्रेसिडेंट हैं। रहीम जानू साहब, आज इकबाल अडवाणी साहब ने जो तकरीब का इनेकाद किया हाजी मसूद पारिक के एजाज़ में, माशाल्लाह हाजी मसूद पारिक किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनके हवाले से कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो इकबाल अडवाणी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आज उन्होंने एक बहुत ही अजीम शख्सियत के ऑनर में ये डिनर किया। हाजी मसूद पारिक साहब की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन है और उनके बहुत बेशुमार खिदमत खल्क के काम हैं, हज और उम्रा के हों या स्पेशल चिल्ड्रन की स्कूल हो। हमारे MLF के सीनियर फाउंडर मेंबर हैं और काफ़ी और भी ऐसी जगहों पे मेरा साथ दिया है उन्होंने जब हमें उनकी ज़रूरत थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ उनको। इकबाल अडवाणी ने बिल्कुल सही चीफ गेस्ट चुना। भाई साहब, आज इकबाल अडवाणी साहब ने जो हाजी मसूद पारिक के एजाज़ में तकरीब रखी, हाजी मसूद पारिक किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी दो अल्फाज उनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज के इवेंट के लिए शुक्रगुजार हूँ। वॉलंटरी काम कर रहे हैं, ऑनररी बेसिस पे चैरिटेबल से जो काम अंजाम दे रहे हैं, तो उनको ऑनर करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ के अपनी टीम के साथ मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिटी की जो है वो खिदमत करें। तो आई एम रियली थैंकफुल टू इकबाल अडवाणी और मकसूद का कि जो आज के प्रोग्राम में इन्वाइट किया। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो मैं इकबाल साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी महफिल का इनेकाद किया। हाजी साहब की शख्सियत एक हमगीर शख्सियत है। ना सिर्फ उन्होंने हज मामलात में लाखों करोड़ों लोगों को सपोर्ट किया, बल्कि साथ साथ आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम जो हज़ारों लाखों लोगों का काम होता है। मैं मुबारकबाद देता हूँ इकबाल अडवाणी साहब को, मकसूद मेमन को। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इतना अच्छा बड़ा फंक्शन किया, और मकसूद साहब की तो यार अब क्या बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इतनी खिदमात हैं मेमन कम्युनिटी में, स्टूडेंट के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए, हज के हिसाब से हर तरह गरीबों की मदद, इतना बड़ा स्कूल चला रहे हैं। अच्छा, इस किस्म की दावतों की उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या है कि दूसरे लोग जो वो आते हैं ना, वो फिर मोटिवेट होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जारी और सारी रहना चाहिए इस तरह। आपके एजाज़ में एक अशाइया दिया, आपकी खिदमत के हवाले से मैं क्या बताऊँ, लेकिन थोड़ा सा आज की तकरीब के हवाले से आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल अडवाणी को अल्लाह ताला ने दिल भी बढ़ा दिया है और सोच भी बड़ी दी है। मैं तो आए दिन देखता रहता हूँ कि कोई वीक खाली नहीं जाता कि इकबाल अडवाणी साहब ने दावत ना की हो। इसके अलावा वो जो काम कर रहे हैं, चाहे दुबई में या यहाँ, दिल लगा के करते हैं। MLF को बहुत ऊपर लेके गए इनके आने के बाद दुबई चैप्टर में, और जिस तरह ये मेडिकल कैंप लगाते हैं तो मुसलसल काम और काम कर रहे हैं। अल्लाह इन्हें और हिम्मत दे, ताकत दे और तौफीक दे। पहले तो आज के हमारे जो मेज़बान हैं इकबाल अडवाणी साहब का, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हाजी मसूद पारिक और हम सबको हमारे लिए दावत होस्ट दिया आज के। हाजी मसूद की जो खिदमत के हवाले से अगर आप पूछो तो मतलब क्या क्या बताएं और कहाँ से स्टार्ट करें, वो आपको ख़ुद पता है कि उनकी इतनी खिदमत है। हमारी ऑपरेटर जमात के लिए काम कर रहे हैं, और इनकी कोशिश है कि जितनी हम अपनी कम्युनिटी की मदद कर सकते हैं वो करें। स्पेशल बच्चों के हवाले से भी वो अपनी पूरी फैमिली के साथ उनके लिए बहुत ही काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में भी यतीम बच्चों के लिए उन्होंने हाउस रखा हुआ है, और कोविड के दौरान जो वहाँ पे लोग फंसे हुए थे उनके लिए भी हाजी मसूद पारिक ने काफ़ी काम किया है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाजी मसूद पारिक मेमन कम्युनिटी का एक ऐसा नाम है जिनके बारे में कुछ इनकी तारीफ़ करना भी इस तरह की बात हो गई कि सूरज को चिराग दिखाना है। इतने फलाई काम, इतना बड़ा नाम, वो कहते हैं ना कि बहुत ही काम किया है इन्होंने मेमन कम्युनिटी के लिए। बहुत खिदमत है मेमन के लिए, नॉन मेमनों के लिए भी। स्पेशल बच्चों के हॉस्पिटल चलाते हैं ये। कोविड में मिडल ईस्ट में जितने लोग परेशान थे, जिनके पास टिकटें नहीं थी, हज़ारों लोगों को टिकटें दी, उनको खाने का यहाँ इंतज़ाम किया, और उनको यहाँ से ट्रेवल जो अंदरून सिंध के लोग थे या अंदरून पंजाब के, उनको यहाँ से अलग टिकट देकर भेजा और टोटल खर्चा उनका उठाया। तो ऐसा काम इन्होंने किया है कि इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। एक बहुत बड़ा नाम है इनके एजाज़ में। अगर इस तरह के छोटे इवेंट, ये तो बहुत छोटे इवेंट हैं जो इनके नाम हमने
बड़े बड़े इवेंट होने चाहिए, बहुत डिज़र्व करते हैं। और मुझे मौका मिला तो मैं इससे भी बड़े बड़े इवेंट हमारी कम्युनिटी के जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने फलाह काम में बहुत बड़ा नाम है, जिनका रहीम जानू साहब हो गया, या पोलानी साहब हो गया, काफ़ी लोग हैं जहाँ पर आप बशीर फारूकी, तो ये ऐसे ऐसे नाम है हमारी कम्युनिटी के कि इनके एजाज़ में तो जितनी इवेंट किए जाएँ कम है। इकबाल अडवाणी साहब, एक सवाल जो मैं काफ़ी दिनों से आपसे करना चाह रहा था कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल, मैं लोगों को कहता हूँ ये बात और बहुत बब्बा के दबन कहता हूँ कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना अगर कोई सीखे तो इकबाल अडवाणी साहब से सीखे। ये कितना ज़रूरी है और ये एक कैसा टूल है कि जिससे अवेयरनेस पैदा होती है और लोगों को आगाही पैदा होती है, इस बारे में कुछ बताएं। हम मेमन कम्युनिटी पूरी दुनिया में है। सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है कि हम अपनी कम्युनिटी से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। हम यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं वो इंडिया वालों को पता चलता है, इंडिया में क्या काम वो कर रहे हैं हमको पता चलता है, अमेरिका में अगर मेमन कम्युनिटी कुछ कर रही है तो सोशल मीडिया एक ऐसा ज़रिया बन गया है। बल्कि मैं समझता हूँ ये एक नेमत है कि हम अपने यहाँ पर जो काम हो रहा है, दुनिया में मेमन कम्युनिटी जो काम कर रही है वो हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। इतना आसान हो गया है कि हम अपनी कम्युनिटी से पूरी दुनिया के मेमन से कनेक्ट हो गए हैं। तो सोशल मीडिया मुझे लगता है आज के दौर में एक नेमत है। इसको अच्छे तरीके से देखिए, हर चीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें तो आ ही जाती है। अगर इसको आप पॉजिटिव सोच से देखें और इसको पॉजिटिव यूज़ करें तो ये सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार है। इसको हम सबको इस्तेमाल करना चाहिए अपने हमारे कॉन्टेक्ट बनाने के लिए, मेमन को कनेक्ट करने के लिए, यूनाइटेड होने के लिए, बच्चों के रिश्तों के लिए, बिज़नेस के लिए, काफ़ी चीज़ों में हम इसके ज़रिए फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज की तकरीब का मकसद यही था कि इकबाल आडवाणी साहब की ये ख्वाहिश थी कि भाई मेमन बरादरी के लोगों को जो है वो इनक्रेज किया जाए। और उपलेटा मेमन एसोसिएशन के सदर हाजी मसूद पारेख साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो आलमगीर वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन भी है, मेमन खिदमत फोरम के चेयरमैन भी है। यानी इनकी जितनी हम खिदमत को गिनाएं अल्लाह ताला इनके कबूल करे। तो माशाल्लाह इनके जो है ना ये रिज़र्व करते थे कि भाई इनके लिए हम प्रोग्राम करें। तो इनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे हौसला, मेरी हौसला अफजाई की। और ख़ास तौर पर मैं इकबाल आडवाणी साहब का कल्ब की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ नाच चीज़ पर जो है मेहरबानी की और आज की तकरीब के इनेकाद में मेरे साथ भरपूर ताउन किया, स्पॉन्सरशिप की। और आज का जो सहरा मैं समझता हूँ वो इकबाल आडवाणी साहब के सहरा है। देखिए माशाल्लाह, जैसे कि मसूद पारेख साहब के ऑनर में इन्होंने दावत की और मसूद पारेख साहब ने ख़ुद भी कहा कि इनके कोनी में दर्द नहीं है, तो हम भी नहीं समझे थे। कोनी में दर्द नहीं का इन्होंने मतलब बताया कि माशाल्लाह जेब में हाथ फ़ौरन डालते हैं, तो उसमें ये सबको मिलवाते भी हैं, जो लोगों के फासले हैं वो भी ख़त्म करते हैं। मैं समझता हूँ वेल डिज़र्व पर्सन है और मैं इकबाल भाई को भी मुबारकबाद देता हूँ। हाजी मसूद साहब की जब बात की जाए तो हम जब बहुत छोटे से थे, जब से हम देखते हैं कि समाजी सरगर्मियों में कम्युनिटी के लिए और जिस तरह से इन्होंने बढ़ चढ़ के हमेशा साथ दिया। और फिर अपनी जमात के हवाले से भी, बाकी जो फेडरेशन के हवाले से भी जब बात होती है तो मैं समझता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि हाजी मसूद पारेख जैसे लोगों को अप्रिशिएट भी करना, इनके ऑनर में ये हमारे लिए फ़ख्र है। और मैं इकबाल भाई को भी अप्रिशिएट करूँगा कि हमेशा इन्होंने हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए या उनकी एजाज़ में या जो भी हमारे कम्युनिटी के जो नीडी भी लोग होते हैं उनके लिए भी वो हमेशा काम करते हैं। और आज भी जो ये तकरीब थी, जो तमाम हमारे दोस्त थे जो तकरीब में शरीक थे, अख्तर अरफा भी था और बाकी भी हमारे अहमद भाई भी थे और बाकी जो भी साथी थे, तो वो मैं समझता हूँ कि सारे के सारे हमारा असासा हैं और हमें और हमारी कम्युनिटी के लिए फ़ख्र का मकाम है कि ऐसे लोग हमारी कम्युनिटी में हैं। अहमद भाई की भी जब हम बात करते हैं CPLC के हवाले से भी, फेडरेशन के हवाले से भी और बाकी भी जो हमारे लोग हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है।